अब अपन बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस की। तो ब्रेक इवन एनालिसिस दो प्रकार के से अपन कर सकते हैं। कौन कौन सी अप्रोच है? एक तो इक्वेशन की अप्रोच है, दूसरा ग्राफिकल अप्रोच। इक्वेशन अप्रोच में तो अपन जो अभी अपन पढ़ रहे थे उसके हिसाब से ही अपन एक फॉर्मूला यूज लेते हैं और उसके बेसिस पे अपन ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। दूसरा ग्राफिकल अप्रोच है जिसके अंतर्गत अपन ग्राफ में जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करते हुए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले इक्वेशन अप्रोच देखते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपना क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे जो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स में आएगा कि कितने यूनिट बनाने पे एक ऑर्गेनाइजेशन को उसका ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। उसके लिए अपन को क्या करना है, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए और एक यूनिट पे ऑर्गेनाइजेशन को कितना कंट्रीब्यूशन प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये कैसे निकालेंगे, एक यूनिट की सेल्स प्राइस में से एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट घटाने पे अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्राप्त हो जाएगा। उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को लेते हुए अपन फिक्स कॉस्ट को, टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो यूनिट आएंगे अपने पास वो यूनिट अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे बेचे जाने वाले यूनिट होंगे। अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो से अपन डिवाइड करेंगे। वैल्यू अपने को रुपीज़ में प्राप्त होगी और वो ही अपने क्या होगी, बी पे अपने को की जाने वाली सेल्स होगी। अगर आपको रुपीज़ में ही अगर आपको करना है तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूले अपन ने ब्रेक इवन पॉइंट अपन ने कैलकुलेट किया वो किस में था, यूनिट्स में। तो उन यूनिट्स को उनके सेल्स प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बीईपी पे की जाने वाली सेल्स वैल्यू भी अपने को प्राप्त की जा सकती है। अगर लेवल ऑफ सेल्स टू अचीव ए टारगेट प्रॉफिट है, अगर एक टारगेट दिया हुआ है प्रॉफिट का, तो उस प्रॉफिट को प्राप्त करने के लिए अपने को कितनी सेल्स करनी है ये कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में टारगेट प्रॉफिट को ऐड करते हुए उसको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो इस सिचुएशन में अपने को डिजायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कितनी यूनिट का अपने को सेल्स करना है वो यूनिट प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको ये यूनिट में नहीं चाहकर अगर आपको रुपीज़ में चाहिए ये वैल्यू कि कितनी सेल करूं, कितने रुपयों की मैं सेल करूं कि मेरे को इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो इस सिचुएशन में अपना थोड़ा फॉर्मूला स्लाइटली चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा, कंट्रीब्यूशन प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो या पीवी रेशियो से अपन डिवाइड करेंगे। तो अपने को डिजायर्ड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जो सेल्स अपने को प्राप्त हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देखते हैं। अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 60 रुपये है, तो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 100 रुपये माइनस 60 रुपये, तो कितना हो जाएगा 40 रुपये पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है। अगर आपकी फिक्स कॉस्ट 60,000 रुपये है तो आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट 8000, कैलकुलेट प्रॉफिट और कैलकुलेट द लेवल ऑफ सेल्स टू अचीव 4 लाख रुपीज़ प्रॉफिट। एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि आपकी सेल्स प्राइस पर यूनिट है 100 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 60 रुपये और फिक्स कॉस्ट है 60,000 रुपये और एक साल में आप 8,000 यूनिट बेचते हो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लें अपन। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना 100 और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 60, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया 40। तो 40 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है अपने को एक यूनिट पे। तो 8,000 यूनिट पे आपको कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 40 मल्टीप्लाई बाई 8,000 तो 3,20,000। तो कंट्रीब्यूशन 3,20,000 रुपये का है, उसमें फिक्स कॉस्ट कितनी इंक्लूड है 60,000, तो बाकी का बचा हुआ 2,60,000 रुपये अपना क्या बच जाएगा, वो प्रॉफिट बच जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन इसने क्या पूछा, अगर आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो उस सिचुएशन में आप कितनी सेल करोगे। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई 60,000, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना हो गया 4 लाख, तो दोनों का टोटल करो तो कितना हो गया 4,60,000। अब अपने को क्या करना है, यूनिट्स में कैलकुलेट करें तो वैसे कर लो, और अगर आपको रुपीज़ में कैलकुलेट करना चाहिए तो वैसे। तो सबसे पहले अपन यूनिट्स में देखते हैं। 4,60,000 रुपये को अपने को चाहिए टोटल, और एक यूनिट पे अपने को रिसीव हो रहा है 40 रुपये। तो 4,60,000 डिवाइडेड बाई 40, तो कितना हुआ 11,000, कितना हुआ 11,500 यूनिट हो गए। अगर 11,500 यूनिट बेचते हो तो आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको इसको रुपीज़ में कैलकुलेट करना है तो 11,500 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हो जाएगा 11,50,000 रुपये की अगर आप सेल कर देते हो तो आपको 4 लाख रुपए का प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, आपने ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर कितनी सेल कर दी उसी को अपन बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वो जो मार्जिन है वो आपका सेफ्टी का मार्जिन है। उस मार्जिन से अगर आप नीचे आते हो, आपकी उस मार्जिन से ज़्यादा अगर आपकी सेल गिरती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी। कोई प्रोडक्ट लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। कोई सेगमेंट लॉस मेकिंग सेगमेंट बन जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन बजटेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट ₹20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹10 है, फिक्स कॉस्ट 60,000 है। इस सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 8,000 यूनिट, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स एंड रुपीज़ वैल्यू। तो देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 10 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक यूनिट पे 10 रुपये होगा। फिक्स कॉस्ट कितना हो गया 60,000 रुपये है, और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है 8,000 है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 20, तो कितना हो गया 1,60,000 रुपये की टोटल सेल। और अगर अपन कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंट्रीब्यूशन कितना 10 रुपये, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 80,000, और फिक्स कॉस्ट कितना 60, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 80,000 माइनस फिक्स कॉस्ट 60,000, तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा प्रॉफिट, वो कितना हो जाएगा 20,000। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स की बात कर रहा है, ये तो अपने प्रॉफिट निकाला। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स कितनी होगा, तो देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है 60,000, और आपका जो है क्या, जो आपका पीवी रेशियो वो कितना है, कंट्रीब्यूशन कितना 10, सेलिंग प्राइस कितना 20, तो 50%, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो अपना बीईपी सेल्स आएगा 1,20,000। और एक्चुअल में सेल्स कितनी हो गई 20 मल्टीप्लाई बाई 8,000, तो कितना हो गया 1,60,000। तो रुपीज़ की बात करें तो 1,60,000 माइनस 1,20,000, तो 40,000 रुपये आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगी। अगर आप यूनिट्स में बात करोगे तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो कितना हो गया 6,000 यूनिट आपकी ब्रेक इवन यूनिट्स है, और आपने एक्चुअल में बेचा कितना 8,000, तो 8,000 माइनस 6,000, तो 2,000 यूनिट आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। अब ग्राफिकल अप्रोच क्या है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के, द ग्राफिकल अप्रोच में बी प्रीफर व्हेन ए सिंपल ओवरव्यू इज सफिशिएंट और व्हेन ए ग्रेटर विजुअल इम्पैक्ट इज रिक्वायर्ड। जब ये बोलता है कि आपको विजुअल इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कहीं प्रेजेंटेशन देनी होती है, उस सिचुएशन में अपन ग्राफिकल मेथड को फॉलो करते हैं। तो ब्रेक इवन चार्ट बनाने की भी दो प्रकार की टेक्निक है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है, कंट्रीब्यूशन अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है,
उसमें अपन टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को देखते हैं। और जहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को काटते हुए निकलती है, एक दूसरे को क्रॉस करती है, वो पॉइंट ही अपना क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा। तो देखो ट्रेडिशनल ब्रेक इवन चार्ट में क्या होगा, अपन फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, टोटल कॉस्ट को, टोटल रेवेन्यू को। तो जब अपन ग्राफ में देखेंगे तो फिक्स कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी क्योंकि ये चेंज नहीं होगी। टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स कॉस्ट की लाइन से स्टार्ट होगी क्योंकि आप प्रोडक्शन जीरो करोगे तो भी फिक्स कॉस्ट तो लगेगी, और जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे उसमें फिक्स कॉस्ट तो ऐड है, प्लस एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करने पे टोटल कॉस्ट इसी हो जाएगी। टोटल रेवेन्यू आपकी लाइन जीरो से होगी स्टार्ट, ओ से स्टार्ट होगी जो सेंटर पॉइंट है, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन में कुछ ही नहीं करोगे तो आपकी बिक्री कुछ नहीं होगी, तो वहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा। तो जहाँ पे टोटल रेवेन्यू लाइन टोटल कॉस्ट को काटते ऊपर की तरफ जाती है उसी पॉइंट को अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट पे ना तो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है। तो इसमें अपन देखें इस चार्ट का कंपोनेंट तो टोटल कॉस्ट कर्व इस होता है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है और टोटल रेवेन्यू कर्व होता है। कौन जो नया वाला मेथड है कंट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट पॉइंट में, इसमें टोटल कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे और टोटल रेवेन्यू लेंगे। तो इसको देखिए आप, इसमें दे नहीं रखा। तो टोटल कॉस्ट कर्व है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट कर्व होगा एंड टोटल रेवेन्यू कर्व होगा। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, और इसके अलावा कौन कौन से फॉर्म कौन कौन से होते हैं कि कंट्रीब्यूशन कर्व और फिक्स कॉस्ट कर्व भी ले सकते हैं। तो अगर अपन कंट्रीब्यूशन कर्व और फिक्स कॉस्ट कर्व को लेते हैं तो फिक्स कॉस्ट तो अपन ने देखा एक पैरेलल लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्सेस के, और कंट्रीब्यूशन कर्व जीरो से स्टार्ट होते हुए आगे पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर्व अपने फिक्स कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगा उसी पॉइंट को अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोल देंगे। थैंक यू।